समुद्री तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर जाने लगा। तूफान बहीरा अरब के शमाल मशरिक में मौजूद बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान के समुंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान है। कराची में तूफानी हवाओं ने कई दरख्त जड़ से उखाड़ दिए। 3 अफराद जाम भाग, कई गाड़ियां तबाह हो गई। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में हवा का इंतहाई कम दबाव नए डिप्रेशन में तब्दील हो गया। 3 से 4 दिन में मशरक़ी सिंध और इसके बाद भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। समुद्री तूफान के ज़ेरे असर सिंध शदीद बारिशों की लपेट में है। थरपारकर टंडवाला यार में मूसलाधार बारिश, सांगड़ में भी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तूफानी बारिशों ने मटियारे को डुबो दिया। केटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकल मकानी, सांगड़ के कई देहात का राब्ता कट गया। खेतर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तुगयानी, काचों के मुतादिद इलाके और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गए। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ठट्ठा की साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं, कई छतें उड़ गई। गुलारजी के 2 नालों में शिगाफ, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। उमरकोट में हैरल नारे में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नई गाज नदी में पानी की सतह 22 फीट बुलंद हो गई। कौमी क्रिकेट टीम को साख बचाने का चैलेंज दरपेश। दूसरे और आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 खिलाड़ी विकेटें गंवा बैठे। बड़ा टोटल बोर्ड पर सजाना मुश्किल नजर आने लगा। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हुए। साउद शकील 16 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के तस्कीन और मेहदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। मेहमान साइड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता हम काम करें और दूसरा आकर तरक्की को रोके। हम पॉलिसियां बनाएं और दूसरा गलत फैसले करके रोन डालें। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब, कहा कि घरेलू सार्फिन के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, नायब वज़ीर आज़म समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की सियासी अमूर और बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के हवाले से बातचीत की गई। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकेगी। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ का दावा अखबार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की लीक होने वाली ईमेल की बुनियाद पर इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा चांसलर कोई खातून शख्सियत होगी। चांसलर के उम्मीदवारों का जायजा इलेक्शन कमेटी लेगी और इसकी अहलियत का तयन करेगी। बानी पीटीआई के अलावा साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, टेरी सॉमे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के उम्मीदवार हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकने के लिए 316 रिवायत को खत्म करने जा रही है। 9 मई के वाकयात की मुआफ़ी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होगी। ये मुज़ाकरात नहीं, एनआरओ चाहते हैं जो नहीं मिलेगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान, कहते हैं हम मुखालिफिन के साथ वो सलूक नहीं करते जो हमारे साथ किया गया। ये गलत सेल में रखने की शिकायत करते हैं। इन्हें चाहिए कि पहले मुझसे मुआफ़ी मांगे, क्योंकि मुझे भी इसी सेल में रखा गया था। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में बहुत बुरी हालत में देखा। हमें तो अहले खाना से मिलने नहीं दिया जाता था, मगर हमने चीखे नहीं मारे। इन्हें तो जेल भी 5 स्टार मिली है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा जिसने अभी तक IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। हम अपने ही वसाइल पर सूबा चला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली हमीद गंडापुर ने कहा कि लोगों को चाहिए कि सरकारी मंसूबों और अमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मज़ीद मंसूबों पर खर्च हो। सरकारी एहलकारों बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें।
हमने इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। मुस्लिम लीग नून का नया बल्दियाती निज़ाम लाने का फैसला। नून लीग के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात रवा साल करवाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात रवा साल नवंबर या दिसंबर में करवाए जा सकते हैं। नवाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपने अखराजात कम करने की हिदायत कर दी। नून लीग का आइंदा चंद रोज में पार्टी की तंजीम साजी पर इजलास बुलाने का भी फैसला। पार्टी सदर ने तंजीम साजी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।